रसिक जीवन जय जय गिरि गोवर्धन। ये गोवर्धन लीला जो हुई थी, इसका एक कारण था। उस समय हमारे देश में अनेक देवोपासना होती थी। अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी और भगवान की शर्त है, मामेकम शरणं ब्रज तमेव शरणं गच्छ। गीता। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां। भागवत। तमेव विदित्वा रसग्वम हेवायम। वेद भी एक स्वर से सर्व ग्रंथ कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति करनी होगी। अनन्य। अहैतुक का व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। भगवान ने मां को उपदेश दिया था, कपिल ने। अनन्य। हम लोग बहुत भक्ति कर चुके अनंत जन्मों में, लेकिन अनन्य भक्ति नहीं किया। और तो और हमारे देश में जो राधा कृष्ण और सीताराम के मंदिरों में जाते हैं, वो मरे हुए मनुष्यों के कब्रिस्तान में भी जाते हैं। और ऐसी धारणा है कि वो मरा हुआ पुरुष हमारी इच्छाओं को पूरी कर देगा, जैसे भगवान इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। यानी हम लोग ऐसी मक्खी हैं जो गंदी से गंदी जगहों में भी बैठती है और ठाकुर जी के ऊपर जो फूल चढ़ा होता है उस पर भी बैठती है। अनन्य नहीं। अनन्य माने होता है अन्य नहीं। और अन्य कौन है? मायाबद्ध। बस दो ही तो है, एक मायाबद्ध, एक माया मुक्त या मायाधीश। तो माया मुक्त महापुरुष और मायाधीश भगवान, इन दोनों में अगर आपका मन आसक्त है तो आप अनन्य हैं। और अगर मायाबद्ध में आ गया, वो चाहे स्वर्गलोक का देवी देवता हो, चाहे नरलोक का हो, चाहे नरक का हो, तो फिर आप अनन्य नहीं रहे। एक क्षण को भी नहीं आना चाहिए। जैसे संसार में लोग कहते हैं कि ये पतिव्रता है। पतिव्रता माने जिसके मन में
अपने पति को छोड़कर कोई पुरुष न आया हो पति के भाव से, यानी आसक्ति न हुआ हो मन से भी, वो पतिव्रता कहलाती है। जैसे सत्यवादी, जिसने कभी मन से भी न सोचा हो झूठ बोलने का, मन से, वो सत्यवादी है। तो अनन्य भगवान की शर्त है, उसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये गोवर्धन लीला हुई थी। सब बूढ़े ब्रजवासी पानी को जो बरसने को है उसको इंद्र की कृपा मानते थे। जो बरसात में पानी बरसता है और पूजन करते थे। अरे आज भी बहुत से लोग करते हैं। अगर 10-20 दिन पानी नहीं बरसा तो किसान लोग बड़े बड़े नाटक करते हैं। कोई अंड बंड जिसके जो मन में आए, वो किसी मूर्ख बाप ने कुछ चला दिया, बस चल रहा है, ऐसा करो तो पानी बरस जाएगा। लेकिन ये इंद्र वाली बात तो स्वर्गलोक की है। इसलिए इस स्वर्गलोक संबंधी उपासना को बंद करवाने के लिए श्री कृष्ण ने ये लीला की थी। उन्होंने कहा तुम यहाँ पर ऐशो आराम में लगे हो, पता है एक जरा से छोकरे ने ब्रज में तुम्हारी पूजा बंद करवा दी है। नारद जी ने बताया नहीं ये छोकरा क्या है, उन्होंने भिड़ा दिया। इंद्र ने कहा है कौन है वो? अरे वो नंद का लड़का है। अच्छा, अब बताते हैं। उसने ऑर्डर दिया अपने मेघों को, उसके यहाँ प्रलयकालीन मेघ रहते हैं। ये नहीं जैसे आप लोग पानी बरसता है, ऐसे बादल नहीं, मूसलाधार। मूसल होती है ना, इतना बड़ा मुंह होता है मूसल का, उस धार से पानी बरसाना। महाप्रलय में बरसता है वैसा पानी, जब सृष्टि समाप्त करना होता है। तो अब सांप गड़बड़ भाग रहे हैं चारों ओर। तो भगवान ने उस समय ये गोवर्धन पर्वत को उठाया था। एक नाखून पर, अरे वो तो अनंत ब्रह्मांड को उठाए हैं संकल्प से, तो ये कौन बड़ी बात है। गोवर्धन तो छोटा सा एक पर्वत है, एक ब्रह्मांड में भी एक छोटी सी जगह है भारत, उसमें भी एक मथुरा डिस्ट्रिक्ट का है छोटा सा। तो सारे ब्रजवासी उसी के नीचे खड़े हो गए थे। तो जब देखा इंद्र ने कि ये क्या हुआ,
ये कैसे कर दिया इस लड़के ने। अब भगवान ने उसको ज्ञान कराया भीतर से ही, ये ऐसा वैसा नहीं है, तुम्हारा बाप है। तुमको अहंकार था ना, तो ऐरावत हाथी पर आया और उतर करके ठाकुर जी के चरणों में रोया गाया। तो अनन्य भक्ति को पक्का करने के लिए भगवान ने एक गोवर्धन लीला की थी। वो काफी दिन तक चला, लेकिन हम लोग तो फिर विचित्र बुद्धि है, फिर सब घपड़ सपड़ करने लगे। और यहां तक कि यज्ञ में पशुओं की बलि, मनुष्यों की बलि होने लगी। फिर बुद्ध का अवतार हुआ। फिर ये सब होता रहता है पृथ्वी में। जब जब गड़बड़ हो, बहुत गड़बड़ होती है, तो कोई न कोई अवतार आता है, महापुरुष आता है और कुछ ठीक कर जाता है। फिर गड़बड़ अधिक हो जाती है। ये सृष्टि में चलता रहता है, अप डाउन। और जब बहुत गड़बड़ हो जाती है तो फिर प्रलय हो जाता है। भगवान जब परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं अब हम सोएंगे। ये सब बच्चे आवारा हो गए, तो प्रलय करके भगवान सो जाते हैं। लेकिन जैसे मनुष्य घबरा के परेशान हो करके और कुछ तो अल्पज्ञ शराब पी करके परेशानी से बचने के लिए सो जाते हैं, लेकिन कब तक सोएंगे। ऐसे ही भगवान भी एक दिन ऐसा आता है कि एकाकी न रमते, अकेले रहते रहते बहुत दिन हो गया, सोते सोते अब उठें। काहे को उठ रहे हो, सोए रहो ना। अरे वो ऐसा है कि वो हमारे अंदर अनंत जीव बेचारे पेंडिंग में पड़े हैं। महाप्रलय के बाद जब हम लोग भगवान के महोदर में लीन होते हैं तो हमको कुछ करने का अधिकार नहीं होता। हमारी इंद्रियां भी नहीं होती, मन भी नहीं होता, बुद्धि भी नहीं होती, केवल पर्सनैलिटी रहती है। तो भगवान को दया आई और दया के कारण ये जानते हुए कि ये सब जीव फिर वैसे ही करने लगेंगे, लेकिन अब क्या करें, शायद अब की बार ये सब अपना कल्याण कर लें। तो वेद को प्रकट किया, ब्रह्मा को, सृष्टि को, सबको, और स्वयं भी सर्वव्यापक हुए और सबके हृदय में भी एक एक रूप में बैठे अपने बच्चों के लिए सब कुछ रियायतें की। लेकिन हम लोगों ने फिर सब बिगाड़ दिया और देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी अनन्यता के खिलाफ। तो फिर अवतार लेते हैं, फिर गोवर्धन उठाते हैं। ऐसे ही चलता रहता है चक्र। इसलिए हम लोगों को अनन्यता का बहुत ध्यान रखना चाहिए।